दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं अरतुल गाजी ड्रामा सीजन 5 एपिसोड 10 पार्ट 1। हिलबिल के खातून जुंगूज को सोना देती हैं और कहती हैं मेरे लिए उसका ठिकाना ढूंढो, हमें अरतुल साहब से पहले उस तक पहुंचना है। गुंजुंगूज कहता है कि मेरी दस्तरस में जो भी हुआ मैं करूंगा मालकिन, मैं किले से वाकिफ़ हूँ, अलबत्ता अरतुल साहब को पता ना चले कि मैंने बताया, वरना वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। हिलबिल के खातून कहती हैं फिक्र ना करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है घंटी बजाने वाले। इस मनहूस जगह पर सिर्फ तुम वो आदमी हो जिसने मुझे सच बताया। और फिर घंटी बजाने वाला वहाँ से चला जाता है। इधर किले में नूरगुल साहब अपने दो सिपाहियों के साथ आते हैं। कमांडर कहता है नूरगुल साहब, आपको किले में देखकर बड़ी मसर्रत हुई। नूरगुल साहब कहते हैं कि मैं अरतुल साहब के हुक्म पर आया हूँ, बराह राज में गवर्नर यानिस से मिलना चाहता हूँ। वो कहता है इतना ज़्यादा क्या अहम हो सकता है। गवर्नर अपने कमरे में है, बराह मेहरबानी आप मेरे साथ हैं, मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। गवर्नर कहते हैं खुशामदीद नूरगुल साहब, आपकी आमद ने हमें बहुत हैरान किया है, बराए मेहरबानी फरमाएं, मैं आपको सुन रहा हूँ। नूरगुल साहब कहते हैं हम अकेले में बात करेंगे। और फिर वो कमांडर को बाहर निकाल देते हैं। आप पूछते हैं दरागोस और त्रिकुलस कौन है। गवर्नर कहता है क्या आप मुझसे सवालात करेंगे। नूरगुल साहब कहते हैं हमें मालूम है कि दरागोस हमारा मुश्तरका दुश्मन है, अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो ये दोनों जमातों के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। अरतुल साहब चाहते हैं आप इस पर संजीदगी से गौर करें। अब आप जो भी जानते हैं मुझे बताएं। दरागोस और त्रिकुलस कौन है, आपका उनसे क्या ताल्लुक़ है। गवर्नर कहता है कि दरागोस एक बहुत अजीम और बेरहम कमांडर था। फिर सुना था कि वो एक राहब बन गया, फिर उसने पहाड़ों में गोसा नसीन कर लिया। अब हमें मालूम हुआ है कि वो बागी हो गया था। उसने अपने इर्द गिर्द आदमियों को इकट्ठा किया जो को मरने तक उसके वफादार हैं, और एक फ़ौज बना ली। वो शहंशाह या किसी और के अहदे को तस्लीम नहीं करता। उसके अपने मकासद और उसके अपने ही कानून हैं। उसका मकसद सिर्फ सोगोद नहीं बल्कि मेरी भी ज़मीनें हैं। नूरगुल साहब कहते हैं और त्रिकुलस। गवर्नर कहता है आप उसे कैसे जानते हैं। नूरगुल साहब कहते हैं कि दरागोस और उसके आदमियों ने उसे उसकी बेटियों को पकड़ा था, वो ज़बरदस्ती उसको लेकर जा रहे थे, उन्हें बचाकर हमारे कबीले लाया गया। गवर्नर कहता है क्या अब वो तुम्हारे कबीले में है, मुझे उसके पास ले जाओ, मैं फौरी तौर पर उससे बात करना चाहता हूँ। नूरगुल साहब रोक देते हैं। नूरगुल साहब कहते हैं त्रिकुलस मर चुका है। गवर्नर कहता है ये कैसे हो सकता है, वो हमारे लिए बहुत अहम था। नूरगुल साहब कहते हैं दरागोस के आदमियों ने उसे जहर दे दिया। गवर्नर कहता है शायद उसके पास एक राज था तो दरागोस की शनाख्त को जाहिर कर देगा। नूरगुल साहब कहते हैं शायद ये सब कुछ नहीं, और एक हार उसे दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अपनी आखिरी सांस लेने से पहले त्रिकुलस ने यह हार अपनी बेटी को सुपर्द किया था। उसने कहा था कि हर कीमत पर इसे गवर्नर तक पहुंचा देना। गवर्नर कहता है कि अब मैं भी इसे देख सकता हूँ। गवर्नर कहता है इसके अंदर कुछ नहीं, लेकिन इसमें होना चाहिए, ज़रूर कुछ होना चाहिए। तो त्रिकुलस ने अपनी बेटियों की ज़िंदगी इस मकसद के लिए ख़तरे में डाली। मैं इस हार के राज को हल करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप ये मेरे पास छोड़ सकते हैं। जैसे कि आपने कहा राज कभी लॉकेट के अंदर छुपा हुआ है, जैसे कि दरागोस के मुतल्लिक है नूरगुल साहब। उमरोलो के आने के बाद तक उन सब चीज़ों के पीछे दरागोस था जिसका आप निशाना बने। वो मेरे लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, आप मुझ पर एतवार कर सकते हैं। नूरगुल साहब कहते हैं जैसे ही आप इस हार के राज को हल करें हम आपको पैगाम का इंतज़ार कर रहे होंगे। बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं आपको फ़ौरन इत्तला करूँगा। इधर अरतुल साहब का सिपाही कुछ तीर ला के देता है। आरिफ साहब कहते हैं ये तीर गवर्नर यानिस के सिपाहियों के हैं हुजूर। आरिफ साहब कहते हैं और ये अंगूठे की अंगूठी उमरोलो की है, क्या तुम्हें और कुछ मिला मलिक साहब। नहीं हुजूर, और मुझे हमने अच्छी तरह देखा, हमें कुछ नहीं मिला। आरिफ साहब कहते हैं कि गवर्नर और उमरोलो दोनों एक ही दफ़ा एक ही गुंदूज के पीछे जा रहे थे हुजूर। और इधर गवर्नर उस लॉकेट की छानबीन करता है। वो कहता है कि त्रिकुलस कहा करता था कि इस राज को जानने के लिए इसके अंदर तक जाना होता है। कमांडर कहता है गवर्नर साहब आप इसका क्या मतलब है। और वो उस राज को पा लेता है। वो देखता है कि उसमें लिखा हुआ होता है कि दरागोस सोगोत के गिरजाघर में है। वो कहता है कि सोगोत के गिरजाघर में पादरी अनास्तायस है, मैं उन्हें कई साल से जानता हूँ, वो एक शरीफ इंसान है। वो कहता है आह यकीनन घंटी बजाने वाला ही दरागोस है। और इतने में कमांडर उसका गला मसल देता है और उसको मारने लगता है। वो कहता है लाइस तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। और लाइस इतने में उसको मार देता है गला घोट कर। और गवर्नर को मारने के बाद वो लॉकेट उसको वहाँ से हटा देता है। और वो कहता है मैं किसी की खिदमत नहीं करता, सिर्फ अपने आका दरागोस की खिदमत करता हूँ। इधर आरिफ साहब कहते हैं ये बाजे हो गया कि उमरोलो आज कहाँ से आ रहे थे। आरिफ साहब कहते हैं जैसे ही उन्होंने गुंदूज को देखा और उसके पीछे चले गए और फिर उधर से सिपाही आ गए, ये बाजे है कि कुछ तबादले हुए और तीर बरसाए गए। आरिफ साहब कहते हैं हुजूर गुंदूज का क्या हुआ, उन्होंने गुंदूज का क्या किया होगा। हुजूर क्या ये हो सकता है उन्होंने गुंदूज को पकड़ के हमारी नज़रों से छुपा रखा हो।
वहाँ क्या हुआ आरिफ साहब, अभी हम पता लगाएंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं एलबीएल की खातून कहाँ है? सिपाही कहते हैं वो अपने कमरे में, लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहती और सिपाही अर्तुगरुल साहब को रोकते हैं और अर्तुगरुल साहब उन दोनों सिपाहियों को मारते हैं। एलबीएल की खातून कहती है यहाँ क्या हो रहा है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं इसका जवाब आप देंगे एलबीएल की खातून। अंदर आए अर्तुगरुल साहब और वो अंदर चले जाते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं सिपाही गुंदूज कहाँ है? एलबीएल की खातून कहती है ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं जब मेरे सिपाही गुंदूज तलाश में गए तो उन्हें ये चीज़ें मिली और आप आज सुबह वहाँ से आईं। अब आप मुझे बताएं आपने मेरे बेटे के साथ क्या किया? वो कहती हैं आपके बेटे को हमने तलाश करके गिरफ़्तार किया था। मेरी तलवार उसकी गर्दन पर थी और ठीक जब मैं उसका सर उसके जिस्म से जुदा करने वाली थी, वो खातून जिसका नाम एरन है वो अपने सिपाहियों के साथ आ गई। उसने आपके बेटे को बचा लिया, वो उसे साथ लेकर चली गई। ये हकीकत है। आपका बेटा आज तो मेरे हाथों से निकल गया, लेकिन कल वो नहीं बच पाएगा। क्या आपको और कुछ कहना है अर्तुगरुल साहब? अर्तुगरुल साहब कहते हैं आपने मुझसे कहा था कि आप इंसाफ चाहती हैं, आपको मेरी बातों पर एतमाद है। एलबीएल के कहती हैं और आपने कहा था आप अपने बेटे को ढूंढेंगे, इंसाफ के हवाले करेंगे। आपने मुझसे झूठ बोला। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आप मुझे बताएं आपने मेरे बेटे को कैसे ढूंढा? वो कहती हैं आपने ठीक किया, उसे सोगोत में छुपा रखा था, मेरे सिपाही ने उसे देखा, मैं उसके पीछे गई और उसको ढूंढ निकाला। अब इंसाफ के दिन अपनी बात पर कायम रहें और अमीर बहाउद्दीन के सामने पेश करें। ऐसा ना करने की सूरत में मैं जो ज़रूरी हुआ उसे ढूंढ कर करूँगी। एलबीएल के खातून कहती है ये चाकू लें और मुझे यहीं कत्ल कर दें। ना तो मैं आपसे डरती हूँ, ना आपके इंसाफ से, और ना ही किसी और से, याद रखें। और अर्तुगरुल साहब वो चाकू के बाड़ में मार देते हैं। कहते हैं इसीलिए आप एक जख्मी सिर वाले रीछ की तरह पेश आ रही हैं। आपको किसी किस्म की साजिश में डाला गया एलबीएल के खातून, लेकिन मैं उस साजिश को बेनकाब करके ख़त्म कर दूँगा। लेकिन इस साजिश का हिस्सा बनने से और मोहताज रहें या आप ख़ुद को भी उसके नीचे दफन पाएंगी। इधर एरन कहती है जब मेरे बाबा मौत की तकलीफ में थे तो तुम कहाँ थे? गवर्नर कहता है हमें कुछ पता नहीं, उन्हें एकदम से जब हम कमरे में आए तो गवर्नर यारस मर चुके थे। एरन कहती है मेरे बाबा की सेहत हमेशा बेहतरीन थी, उनके मालिक कहते थे वो अच्छे हैं, लेकिन वो अचानक कैसे मर गए? कमांडर कहता है कि गवर्नर यारस हालियात वाक़यात के वजह से बहुत परेशान थे, वो ये किसी को नहीं बताना चाहते थे, लेकिन मैंने कई बार महसूस किया कि उन्हें ठंडे पसीने और सीने में पकड़ आती थी, शायद इसी वजह से वो मर गए। इधर गिरजाघर में दरागोस के पास एक सिपाही पैगाम लाता है। वो कहता है मैं कमांडर लाइस की तरफ से एक पैगाम लाया हूँ। दरागोस कहता है तो गवर्नर यारस मर गया? तुमने एक ज़बरदस्त काम किया है लाइस, तुमने एक ज़बरदस्त काम को अंजाम दिया है लाइस। सिपाही कहता है जनाब मैं कमांडर लाइस को क्या बताऊँ? वो कहता है उससे कहना कि गुंडू उसको पकड़ के रखे और उसे कैदी बना के रखे। उसे अर्तुगरुल को एक दोस्ताना दौरे पर के लिए आने पर दावत देने दो। उधर अर्तुगरुल को 10वीं बरसी के एजाज में उसे उसके साया निशान खुशामदीद करने दो। मजीद ये उसे इतला दो कल मैं उसके लिए एक और मेहमान भेज रहा हूँ और उससे वैसे ही पेश आना है जैसे अर्तुगरुल को खुशामदीद करना है, जाओ। इधर सराय के निगरान को तारा मारता है। तारा कहता है तुमने उसको बताने के बारे में सोच भी कैसे लिया? वो कहता है मुझे क्या मालूम था, वो तुम्हारा आदमी है। वो कहता है अगर अगली बार तुमने गलती की तो हम उन्हें कत्ल कर देंगे। वो कहता है मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना। वो कहता है कि अब तक हमने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब तुम गलती करोगे तो हम तुम्हारे उसके जिस्म के एक एक हिस्से काट कर भेजेंगे, समझ गए तुम? समझ गया, ठीक है, बस उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाना। वो कहता है अब तुम्हें कोई भी मालूमात मिले तो गिरजाघर में खुफिया तौर पर छोड़ दोगे, हम वहाँ से उसे उठा लेंगे। तारा वो कहता है मैं अपने ख़ानदान से कब मिलूंगा कि जब हम सोगोत पे काबिज हो जाएंगे तब तुम अपने ख़ानदान से मिल जाओगे, समझ गए? अब चुपचाप हमारे लिए काम करते रहो। इधर बाबर से खैमे में हफ्सा खातून कहती है कि अगर तो अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे बाबर, अगर तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा कुछ हो जाता तो? बाबर कहता है नहीं हुआ है, अल्लाह का शुक्र करो हफ्सा, थोड़ा इंतज़ार करो, जब वो मेरे हाथों में आता है तो उसे मालूम होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। बाबर कहता है अलाबा जी ये मेरा शेर जैसा बेटा, मेरा हिम्मत वाला लड़का, वक्त आ गया है कि इस चूल्हे और घर के जवान मर्द तुम होगे। तुम एक मजबूत और काबिल सिपाही की तरह परवरिश पाओगे, अपनी तलवार को बांधोगे और तुम्हारे बाबा को कुछ होता है तो तुम उसका बदला लोगे, क्या नहीं लोगे बेटा? वो कहता है कि आप फिर तलवार का मसला ले आए बाबा, एक बेटे का जो फ़र्ज होता है मैं उसे पूरा करूँगा, अपने जहन पर ज़्यादा दबाव मत डालें। अब मुझे जितने जल्दी हो सके आपको सेहतियाब करना है। मैं इस किताब में आपकी जख्मों का मरहम तलाश कर रहा हूँ। बाबर कहता है देखो हफ्सा, कहता हूँ इसने कभी कहा कि अपने बाबा की खातिर को तलवार कसेगा? देखो हफ्सा, और देखो इसकी जबान कितनी तलवार से ज़्यादा तेज चलती है। बाबर कहता है तुम इस किताब में मेरे लिए मरहम देखोगे? देखो मरहम देखो है बस मेरे बेटे, देखो मरहम देखो। और गुस्से में बाबा मुँह टेढ़ा करके बैठ जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।